क्वेश्चन बोला कि चोल वंश जो था किस वंश के धवावशेष पर स्थापित हुआ था। हाँ, तो आंसर होगा पल्लव वंश के, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन चोल वंश की स्थापना जो है किस वंश के अवशेष पर हुआ था, है ना। आंसर होगा पल्लव वंश के अवशेष पर हुआ था, बिल्कुल सही है। और चोल वंश की स्थापना कितवीं सदी में हुआ था। हाँ, तो आंसर होगा 9वीं सदी में हुआ था, बिल्कुल सही है। और बताना चोल वंश की स्थापना किसने किया। हाँ, विजयालय ने। आराम से, चोल वंश की स्थापना किया था, है ना, विजयालय ने किया था। और अगला क्वेश्चन हमारा कि चोल वंश की राजधानी क्या थी। तंजाई थी, तंजौर या तंजावुर थी, है ना। चोल वंश की राजधानी थे तंजाई या तंजावुर या तंजौर थी। अगला क्वेश्चन हो रहा है कि तंजावुर के वास्तुकार कौन था। हाँ, कुंजर मल्ल ने राजराजे पेरुथच्चन था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि तंजावुर का वास्तुकार कौन था, तो आंसर कुंजर मल्ल ने राजराजे पेरुथच्चन था, बिल्कुल सही है। अगला वो दिया क्वेश्चन किया रही है, बताना कि विजयालय ने जो है विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण किया था। नर केसरी की, या चोल वंश के शासक ने नर केसरी को उपाधि धारण किया था, है ना। होगा विजयालय ने, है ना, विजयालय होगा, बिल्कुल सही है। और बताना किसने जो है निशुम्भ सुंदनी मंदिर की स्थापना किया था। हाँ, विजयालय ने किया था, है ना। चोल वंश के शासक ने निशुम्भ सुंदनी मंदिर की स्थापना किया था, है ना। होगा विजयालय ने किया था, बिल्कुल सही है। और बताना कि चोलों के स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था। आदित्य प्रथम ने किया था, बिल्कुल सही है। और बताना कि पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने जो है कौन सी उपाधि धारण किया। कोंडराम की, है ना। कोंडराम की उपाधि, है ना। कोंदन राम है ना। कोंडराम ही बोले ना, कोंडराम की उपाधि जो है ना, किस चोल शासक ने प्राप्त किया था उपाधि वाला, तो आंसर आदित्य प्रथम ने प्राप्त किया था। और किस विजय को प्रांत पर आदित्य प्रथम ने जो है कोंडराम की उपाधि धारण किया था, आंसर का पल्लवों पर विजय को प्रांत, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला किसके बीच जो है टाकोलम युद्ध हुआ था। हाँ, राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय तथा परातंग फर्स्ट के बीच टाकोलम युद्ध हुआ था। और टाकोलम युद्ध में जो है ना, कौन मारा गया था। परातंग फर्स्ट का बड़ा बेटा राजादित्य मारा गया था, है ना। परातंग फर्स्ट का बड़ा लड़का जो था राजादित्य, ये जो था टकोलम युद्ध में मारा गया था, बिल्कुल सही है। और अगला बचेगा क्वेश्चन बोला किसने जो है ना, किस चोल राजा ने जो है श्रीलंका पर आक्रमण किया था। राजराज प्रथम है ना। किस चोल शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, का राजराजे प्रथम ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बचेगा क्वेश्चन रहा कि वहां किस शासक जो था, मतलब कौन सा ऐसा शासक जो था वो भाग कर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेना पड़ा। हाँ, तो आंसर का माहिम पंचम का। जब राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया तो वहां के किस शासक को भाग कर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेना पड़ा था, तो आंसर का माहिम पंचम का, बिल्कुल सही है। और अगला बचेगा क्वेश्चन हो रहा है कि राजराज प्रथम जो था, राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया था, उसका नाम क्या था। हाँ, मुमड़ी चोल मंडलम की स्थापना किया था, बिल्कुल सही है ना। या बोल सकते हैं कि श्रीलंका के विभिन्न प्रदेशों पर किस चोल शासक ने जो है मुमड़ी चोल मंडलम की स्थापना किया, तो आंसर का राजराजे प्रथम ने किया, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि राजा प्रथम जो था, राजराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था। हाँ, तो आंसर का शैव धर्म का, है ना। शैव धर्म का अनुयायी था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन किया कि किसने जो है तंजौर में राजेश्वर मंदिर की स्थापना किया था। हाँ, राजा प्रथम ने किया था, राज राजेश्वर शिव मंदिर की स्थापना किया था, राजराजे प्रथम ने किया था। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किनके शासन काल में हुआ है। राजेंद्र प्रथम के शासन काल में हुआ, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन हो रहा है कि बंगाल का, है ना, पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया। गंगाई कोड चोल की, है ना। इस बात क्या रखिएगा। या बोल सकते हैं कि राजेंद्र प्रथम ने गंगाई कोड चोल की उपाधि धारण किया था, है ना, किसको पराजित करके। हाँ, बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करके, बिल्कुल सही है। और अगला बचेगा क्वेश्चन हो रहा कि किसने जो है ना, किसने जो है चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण किया था। हाँ, तो आंसर का राजेंद्र प्रथम ने, है ना। चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण किसने किया था, है ना। आंसर का राजेंद्र प्रथम ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है गजनी का सुल्तान महमूद जो था एक किसका समकालीन था। राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। और अगला क्वेश्चन हो रहा है किस चोल शासक ने जो है प्राग केसरी की उपाधि धारण किया। राजेंद्र सेकंड ने, राजेंद्र द्वितीय ने जो है
प्रकेसरी को उपाधि धारण किया था। और किस चोल शासक ने जो है राजकेसरी को उपाधि धारण किया था? हाँ, तो आंसर राजेंद्र बी राजेंद्र ने जो है राजकेसरी को उपाधि धारण किया था। इस बात क्या रखिएगा, ठीक है। और अगला बचिएगा क्वेश्चन में, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? पूरा लगाएं, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र थर्ड था, है ना। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? है ना, आंसर राजेंद्र है ना थर्ड था। इस बात क्या रखिएगा। और अगला बचिएगा क्वेश्चन में, चोलों तथा पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में किसने मध्यस्थ की भूमिका निभाया था? हाँ, गोवा के कदम शासक है जयकेश प्रथम ने, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि चोलों तथा पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में किसने मध्यस्थ की भूमिका निभाया था? तो आंसर होगा गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने निभाया था। और अगला क्वेश्चन हमारा, कौन जो था अभाव तथा अकाल से ग्रस्त जनता को, गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था? हाँ, तो आंसर होगा विक्रम चोल, है ना। विक्रम चोल होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बचिएगा क्वेश्चन हमारा, किसने जो है चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज की मूर्ति को जो है समुद्र में फेंकवा दिया था? कलुतुंग सेकंड ने जो है चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज की यानी विष्णु के प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया था, बिल्कुल सही है। और अगला बचिएगा क्वेश्चन कलांतर में, है ना, कलांतर में किसने जो है उस विष्णु के प्रतिमा को या उस मूर्ति को जो है पुनरुद्धार किया और उससे जो है तिरुपति मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया था? हाँ, तो आंसर होगा रामानुजाचार्य ने, है ना। रामानुजाचार्य ने जो है उस मूर्ति को जो है पुनरुद्धार किया, उसे तिरुपति मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया था। इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा कि चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी क्या कहलाते थे? पेरुंद्रम, है ना, आंसर होगा पेरुंद्रम कहलाते थे। और अगला क्वेश्चन हमारा कि चोल प्रशासन में निम्न श्रेणी के पदाधिकारी क्या कहलाते थे? हाँ, सेरुंद्रन कहलाते थे। और अगला क्वेश्चन हमारा कि लेखों के, है ना, सुनिएगा क्वेश्चन हमारा कि लेखों में चोल शासक जो चोल साम्राज्य थी या चोल प्रशासन जो थी वो लेखों में कुछ उच्च अधिकारी को क्या कहा गया है? उडन कुटम, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि लेखों में जो है चोल शासकों के कुछ पदाधिकारियों को क्या कहा गया है? तो आंसर का उडन कुटम कहा गया, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हमारा कि संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने मंडल में या प्रांत में विभक्त थी? हाँ, तो आंसर का 6 मंडल में या प्रांत में विभक्त थी, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन हमारा कि मंडलम को किसमें बांटा गया था? हाँ, तो आंसर का कोट्टम में, है ना। चोल साम्राज्य को जो मंडल थी उसको किसमें बांटा गया था? है ना, कोट्टम में। और कोट्टम किसमें बांटा गया था? नाडु में बांटा गया था, है ना। कोट्टम को किसमें बांटा गया था? है ना, नाडु बांटा गया था। और नाडु किसमें बांटा गया था? है ना, कुरम में, है ना। नाडु किसमें बांटा गया था? है ना, कुरम में बांटा गया था। और अगला क्वेश्चन हो रहा कि नाडु के स्थानीय सभा क्या कहलाते थे? नाटुर, है ना। चोल साम्राज्य में जो है नाडु के स्थानीय सभा क्या कहलाती थी? नाटुर कहलाती थी। और बताइएगा क्वेश्चन मेरा कि चोल साम्राज्य में जो है नगर के स्थानीय सभा क्या कहलाती थी? नगर तार, है ना, उसका नगर तार कहलाती थी। और अगला बताइएगा क्वेश्चन मेरा कि स्थानीय स्वशासन जो है किसकी मुख्य विशेषता थी? चोल साम्राज्य की, है ना, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वसाधारण लोगों की समिति क्या थी? उर थी, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि चोल काल में सर्वसाधारण लोगों की समिति क्या थी? उर, है ना, उर थी। इस बात क्या रखिएगा, उर थी, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि, है ना, सुनिएगा क्वेश्चन बोला कि चोल काल में जो है उग्रहारों तथा, है ना, अग्रहारों तथा ब्राह्मण बस्तियों की सभा जो थी उसे क्या कहा जाता था? पेरुमक्कल, है ना, इसका पेरुमक्कल कहा जाता था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि चोल काल में अग्रहारों तथा ब्राह्मण समिति की जो सभा थी उसे क्या कहा जाता था? आंसर का पेरुमक्कल कहा जाता था, उसके सदस्य पेरुमक्कल कहलाते थे। और अगला बताइएगा क्वेश्चन कि सभा जो था, है ना, पेरुमक्कल जो सभा जो था या उसके सदस्य जो थे ये किस नाम के समिति के द्वारा अपने कार्य को संचालित करते थे? बरियम नाम के, है ना, आंसर का बरियम नाम के, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि, है ना, व्यापारियों की सभा को क्या कहते थे? नगरम, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि चोल काल में व्यापारियों की सभा क्या कहलाती थी? है ना, आंसर का नगरम कहलाती थी। और अगला बताइएगा चोल काल में भूमि कर जो था उपज का कितना भाग हुआ करता था? 1/3 भाग हुआ करता था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि गांव में कार्य समिति के सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें क्या कहते थे? मध्यस्थ, है ना, मध्यस्थ कहते थे, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा चोल काल में ब्राह्मण को दी गई
कर मुक्त भूमि क्या कहलाती थी? चतुर्वेदी मंगलम, है ना, आंसर होगा चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी। और अगला बचेगा चोल काल में, है ना, ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि क्या कहलाती थी? है ना, ब्रह्मदेय कहलाती थी। है ना, चोल काल में ब्राह्मण को दान दी गई भूमि क्या कहलाती थी? है ना, आंसर होगा ब्रह्मदेय कहलाती थी। और अगला क्वेश्चन बोला कि चोल सेना के सबसे संगठित अंग क्या था? पदाति सेना था, पदाति सेना था, बिल्कुल सही है। और अवधि का क्वेश्चन बोला कि चोल काल में सोना का सिक्का क्या कहलाती थी? कलंजू, है ना, चोल कालीन सोना का सिक्का क्या कहलाती थी? है ना, आंसर कलंजू कहलाती थी, कलंजू कहलाती थी। और अगला बचेगा कि चोल काल में या तमिल कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? जयन गोंदर, है ना, आंसर जयन गोंदर था। है ना, तमिल कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? जयन गोंदर था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि जयन गोंदर जो था, जयन गोंदर एक किसका राज कवि था? कुलोत्तुंग प्रथम का, है ना, कुलोत्तुंग प्रथम का राज कवि था जैन गोंदर, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि जो जैन गोंदर जो थी, जैन गोंदर की प्रसिद्ध रचना के नाम क्या है? कलिंग तु पर्णी, है ना, कलिंग तु पर्णी के लेखक कौन थे? जैन गोंदर थे, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बचेगा क्वेश्चन बोला किसको जो है तमिल साहित्य का तिरत्न कहते हैं? कंबन को, ओटाकुटन को, और पुगलेंदी को, है ना, कंबन को, ओटाकुटन को और पुगलेंदी को जो है इसे तमिल साहित्य का तिरत्न कहा जाता है। और अगला बचेगा कन्नड़ साहित्य का तिरत्न किसे कहा जाता है? पंप को, पोन और रन को, है ना, पंप, पोन और रन को जो है कन्नड़ साहित्य का तिरत्न कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और अगला बचेगा क्वेश्चन बोला किसने जो है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को, है ना, बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना? पर्सी ब्राउन ने, है ना, आंसर होगा पर्सी ब्राउन ने जो है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बचेगा क्वेश्चन बोला कि चोल काल में किस प्रतिमा को चोल कला के सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है? नटराज प्रतिमा को, है ना, नटराज जो प्रतिमा है इसे चोल कालीन या चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और अगला बचेगा क्वेश्चन बोला कि शैव संत ईशान शिव पंडित जो थे किसके गुरु थे? राजेंद्र प्रथम गुरु थे, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन कि शैव संत ईशान जो थे, है ना, शैव संत ईशान शिव जो थे, ईशान शिव पंडित जो थे एक किसके गुरु थे? राजेंद्र प्रथम गुरु थे। अगला बचेगा क्वेश्चन बोला कि चोल काल की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह क्या थी? कावेरी पट्टनम, या कावेरी पट्टनम जो थी एक किस काल की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह थी? आंसर होगा चोल काल की, बिल्कुल सही है। और अगला बचेगा क्वेश्चन बोला कि बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था उसे चोल काल में क्या कहते थे? हाँ, तनियर, है ना, आंसर होगा तनियर कहते थे, बिल्कुल सही है। और अगला बचेगा क्वेश्चन बोला कि उत्तर मेरूर शिलालेख का संबंध किनके शासन काल से है? परातन फर्स्ट के शासन काल से, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन के उत्तर मेरूर शिलालेख का संबंध जो है किनके शासन काल से है? आंसर होगा परातन प्रथम के शासन काल से है। और अगला बचेगा क्वेश्चन बोला कि चोल काल की राजधानी जो थी काल क्रम के अनुसार क्या क्या थी? उरैयूर थी, तंजौर थी, गंगईकोंड थी, चोलपुरम थी और कांची थी। तब पूछे आपसे क्वेश्चन की चोलों की राजधानी जो थी काल क्रम के अनुसार क्या क्या थी? उरैयूर, तंजौर, गंगईकोंड, चोलपुरम और कांची थी। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन समिति करता था? हाँ, तो आंसर होगा बगान समिति करता था, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन कि चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन सी समिति करता था? है ना, आंसर होगा बगान समिति करता था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि चोल काल में आम वस्तुओं का दान प्रदान का धार क्या था? हाँ, तो आंसर होगा धान ना, है ना, धान था, बिल्कुल सही है। और हाँ, धान था, इस बात का रखिएगा। चोल काल में आम वस्तुओं का दान प्रदान का धार क्या था? है ना, आंसर का धान था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि चोल काल के विशाल व्यापारी समूह क्या क्या थे? हाँ, नाना देशी थे, बलंजियार थे और मनिन ग्रामम थे, है ना, मनी ग्रामम थे, इस बात क्या रखिएगा। या पूछ सकते हैं कि बलंजियार जो थे किस काल की व्यापारी समूह था? चोल काल के थे। या पूछ सकते हैं कि मनी ग्रामम जो था किस काल के व्यापारी समूह था? आंसर का चोल काल की। या पूछ सकते हैं कि नाना देशी, है ना, नाना देशी किस काल के व्यापारी समूह था? है ना, आंसर का चोल काल की थी, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोला कि विष्णु को उपासक क्या कहलाते हैं? अलबार कहलाते हैं, है ना, विष्णु को उपासक क्या कहलाते हैं? अलबार। और शिव को उपासक क्या कहलाते हैं? हाँ, तो आंसर का नेनार कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। और अगला वजिया क्वेश्चन की आ रही है, यहाँ चोल समाप्त हो गया। अगला वजिया क्वेश्चन हो रहा है कि कांची के
कैलाशनाथ मंदिर की स्थापना किसने किया था? हाँ, तो आंसर होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची कैलाशनाथ मंदिर की स्थापना किया था। और अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर, किस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर कहते हैं? हाँ, तो आंसर होगा कांची कैलाशनाथ मंदिर को, जिसकी स्थापना किया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन कि महाबलीपुरम में सौर मंदिर की स्थापना किसने किया? हाँ, तो आंसर होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? दंडी थे, है ना, दंडी थे, इस बात क्या रखिएगा। और दंडी जो थे किसके दरबारी थे? हाँ, तो आंसर होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबारी थे। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि बैकुंठ पेरुमाल मंदिर की स्थापना किसने किया? हाँ, तो आंसर होगा नंदी वर्मन द्वितीय ने किया। नंदी वर्मन द्वितीय ने जो है बैकुंठ पेरुमाल मंदिर की स्थापना और कांची के मुक्तेश्वर मंदिर की स्थापना किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि रथ मंदिर की संख्या कितनी है ना, 7 है। और रथ मंदिर में सबसे छोटा रथ मंदिर क्या है ना, आंसर होगा द्रौपदी रथ है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन किया है, सुनिएगा बढ़िएगा। क्वेश्चन किया कि टिटनेस जो टिटनेस है ये किस जीवाणु से होती है? हाँ, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनिस है। क्लॉस्ट्रिडियम में टिटेनिस से टिटनेस होती है, बिल्कुल सही है। और हैजा किससे होती है? विब्रियो कोलेरी से, है ना, विब्रियो कोलेरी से हैजा होती है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन किया है, सुनिएगा। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? हाँ, गेगरी जॉन मेंडल ने, है ना, मेंडल ने दिया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन किया है, सुनिएगा। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, बताना किस नामक मॉस जो है, किस नाम का मॉस जो है अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखती है? स्फेगनम, आंसर का स्फेगनम नामक मॉस, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि कैसी पौधे का समूह क्या है जो जल तथा भूमि दोनों पर उगती है? हाँ, तो आंसर होगा ब्रायोफाइटा, है ना, आंसर क्या होगा, है ना, ब्रायोफाइटा होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन किया है, बताइएगा क्वेश्चन किया है कि स्फेगनम नामक मॉस का प्रयोग किसमें करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं और एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। स्फेगनम में नामक मॉस का उपयोग किसमें करते हैं? एंटीसेप्टिक रूप में करते हैं और ईंधन के रूप में करते हैं। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों तथा पहाड़ों पर अधिकता से पाई जाती है? हाँ, तो आंसर होगा टेरिडोफाइटा के पौधे, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन किया है, यहाँ क्वेश्चन बोला किस समुदाय के पौधों में संवहन ऊर्जा के पूर्ण विकसित होता है? आंसर होगा टेरिडोफाइटा, है ना, टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधों में। और अगला बताइएगा क्वेश्चन किया है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नग्नबीजी पादप जो है इसकी अध्ययन क्या कहलाती है? जिम्नोलॉजी, है ना, आंसर होगा जिम्नोलॉजी कहलाती है, बिल्कुल सही है। और जिम्नोलॉजी के पिता किसे कहते हैं? चैम्बरलिन को, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन कि जिम्नोलॉजी के पिता किसे कहते हैं, है ना, आंसर होगा चैम्बरलिन को कहते हैं, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि भारतीय जिम्नोलॉजी के पिता किसे कहते हैं? एवी डोगरा, आंसर होगा एवी डोगरा को जो है ये भारतीय जिम्नोलॉजी के पिता कहते हैं, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा क्या है? हाँ, सिकोया है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन कि वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा क्या है ना, आंसर में सिकोया होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बताइए कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया किसे कहते हैं? हाँ, तो आंसर होगा सिकोया को, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा क्या है? हाँ, जेमिया पिग्मिया है, आंसर होगा जेमिया पिग्मिया है, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि जीवित जीवाश्म के नाम क्या क्या है? साइकस है, जिंगो बाइलोबा है, अमेटा सिकोया है, ये सभी जो जीवित जीवाश्म कहलाते हैं, जीवित जीवाश्म है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला दिया किसको जो है मेडन हेयर ट्री बोलते हैं? हाँ, जिंगो बाइलोबा को, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि पादप जगत में सबसे बड़े कौन होते हैं? साइकस के बीजांड होते हैं, नर युग्मक होते हैं, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन कि पादप जगत में सबसे बड़े कौन होते हैं? साइकस के बीजांड होते हैं और नर युग्मक होते हैं, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है किसके परागकण जो है इतने तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं? हाँ, तो आंसर होगा पाइनस के, है ना, आंसर पाइनस होगा, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है खाने वाले साबुदाना जो पाई जाती है, मतलब निकाली जाती है, किससे निकाली जाती है? साइकस के तनों से मंड निकाल कर, है ना, साइकस के तनों से मंड निकाल कर खाने वाला साबुदाना बनाई जाती है। और किसको सागो पाम कहते हैं? साइकस को, है ना, किसको सागो पाम कहते हैं, है ना, आंसर होगा साइकस को कहते हैं, है ना। और तारपीन के तेल किससे निकाली जाती है?
हाँ, चीड़ के पेड़ से, है ना, तारपीन का तेल निकाले थे चीड़ के पेड़ से। और अगला बच्ची का क्वेश्चन बोला किससे जो है सेड्रस का तेल निकाली जाती है? देवदार की लकड़ी से। सेड्रस का तेल निकालते देवदार के लकड़ी से। और अगला बच्ची का किससे जो है सेडस कास्ट का तेल निकलती है? जूनिपेरस की लकड़ी से। सेडस कास्ट का तेल जो है, सेडस कास्ट का तेल जो है वो किससे निकाली जाती है? आंसर जूनिपेरस की लकड़ी से निकाली जाती है। और अगला सुनिएगा क्वेश्चन हो रहा है कि चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में क्या काम आती है? आंसर में टेनिन होगा, है ना, आंसर में क्या होगा, है ना, टेनिन होगा, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन हो रहा है किसका प्रयोग जो है बार्नी से, पॉली से पेंट आदि बनाने में करते हैं? रेजिन का, है ना, आंसर में रेजिन होगा, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन हो रहा है किस उप समूह के पौधे जो होते हैं, पौधों में जो होते हैं बीज फल के अंदर होते हैं? एंजियोस्पर्म होगा, यानी आवृत बीजी पादप होगा, है ना। इस उप समूह के पौधों में बीज जो होते हैं फल के अंदर होते हैं, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है ग्रुप ए बताइएगा, मतलब कोई बताइएगा, क्वेश्चन क्या रही है, बताना है कि जो लहसुन और प्याज है किस कुल के पौधे हैं? हाँ, तो आंसर लिलिएसी कुल के पौधे लहसुन और प्याज है। और बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि नारियल किस कुल के पौधे हैं? पालमी, है ना, नारियल किस कुल में आते हैं? है ना, पालमी कुल में आते हैं। और गेहूं और मक्का किस में आते हैं? ग्रेमिनेसी कुल में आते हैं, है ना। गेहूं और मक्का किस कुल में आते हैं? है ना, ग्रेमिनेसी कुल में आते हैं। और केला किस कुल में आती है? म्यूजेसी कुल में। म्यूजेसी कुल में केला आती है, म्यूजेसी कुल में आती है। और अगला क्वेश्चन बोला कि चावल किस में आती है? ग्रेमिनेसी कुल में आती है ना, चावल किस कुल में आती है? ग्रेमिनेसी कुल में आती है। अब बताइएगा सरसों किस में आती है? क्रूसीफेरी, है ना, क्रूसीफेरी कुल में सरसों आती है, क्रूसीफेरी में आती है। और बताइए कपास किस में आती है? मालवेसी कुल में आती है। कपास के कुल के नाम क्या है? मालवेसी है। और अगला क्वेश्चन बोला कि बबूल किस में आएगी? लेग्यूमिनेसी में, है ना, बबूल के कुल के नाम क्या है? लेग्यूमिनेसी, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन बोला कि सभी दलहन पौधे जो होते हैं या फसल जो होते हैं वो किस कुल में आते हैं? लेग्यूमिनेसी कुल में। लेग्यूमिनेसी कुल में आते सभी दलहन फसल आते हैं, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि सूरजमुखी किस में आती है? कंपोजिट कुल में आती है। सूरजमुखी किस कुल में आती है? ना, कंपोजिट कुल में आती है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, एक कुछ कुल में आती है? हाँ, रूटेसी में ना, है ना, नींबू और संतरा किस कुल में आती है ना, रूटेसी कुल में आती है। और अगला बताइएगा बेल किस कुल में आती है? रूटेसी में आती है। बेल जो है, बेल के कुल के नाम क्या है ना, रूटेसी है। और बताना खीरा, ककड़ी, परवल के कुल के नाम क्या है ना, कुकुरबिटेसी है। और करेला कुल के नाम क्या है? कुकुरबिटेसी है। करेला के कुल के नाम क्या है ना, कुकुरबिटेसी है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन मेरा आलू, मिर्च, बैगन, मकोई ये सब किस कुल में आती है? सोलेनेसी कुल में, है ना। आलू, मकई, बैगन, धतूरा हो गया, मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, ये सभी किस कुल में आती है? आंसर का सोलेनेसी कुल में आती है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन मेरा स्ट्रॉबेरी हो गया, सेब हो गया और बादाम हो गया, ये किस कुल में आती है? रोजेसी कुल में आती है ना। स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम किस कुल में आती है? रोजेसी कुल में आती है। नाशपाती किस में आती है? रोजेसी कुल में। रोजेसी कुल में, है ना, नाशपाती आती है, रोजेसी कुल में आती है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन मेरा मूली और शलजम, हाँ, क्रूसीफेरी में, है ना। मूली और शलजम में कुल के नाम क्या है ना, क्रूसीफेरी है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन मेरा विभिन्न पादप भाग जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, पुष्प हो गया, फल हो गया, आदि के रूप गुण के अध्ययन क्या कहलाती है? आकारिका कहलाती है, यानी मॉर्फोलॉजी कहलाती है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्या रही है, बताइएगा। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आलू जो है ये किसका उदाहरण है? हाँ, तना का। और तना में किसका रूपांतरण है ना, कंद का है ना। आलू जो है कंद का रूपांतरण है, कंद है भाग है, कंद का उदाहरण, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि बंडा और केसर किसका उदाहरण है? धान कंद का, है ना। बंडा और केसर जो है ये किसका उदाहरण है ना, आंसर का धान कंद का उदाहरण है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि प्याज किसका उदाहरण है? हाँ, तो आंसर का सल कंद का, है ना, सल कंद का उदाहरण, इस बात क्या रखिएगा।